कैसे ये हवा को साफ करता है, दिल्ली की हवा में घुले जहर को कैसे सोख लेता है, इस पर रिपोर्ट तैयार की हमारे संवाददाता अमित पांडे ने। देखिए। अब नहीं होगी दिल्ली की हवा खराब, अब नहीं घुटेगा दिल्ली का दम। अब राजधानी की सांसों पर नहीं लगेगा जहरीली हवा का पहरा, क्योंकि दिल्ली की फिजाओं को बदलने आ गया है एंटी स्मॉग टावर। हर साल सर्दियां शुरू होते ही राजधानी में सांसों का आपातकाल शुरू हो जाता है। दिल्ली सरकार ने इस बार पॉल्यूशन पर ब्रेक लगाने का नया तरीका आजमाया है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में विशालकाय एंटी स्मॉग टावर लगाया गया है। वैसे तो दिल्ली को दुनिया की सबसे ज्यादा ग्रीनेस्ट कैपिटल यानी सबसे ज्यादा हरियाली वाली राजधानियों में गिना जाता है, लेकिन फिर भी सड़कों पर दौड़ती लाखों गाड़ियों का धुआं, जहरीली हवा उगलती इंडस्ट्रियों की चिमनियां और जगह जगह जलता कूड़ा, इसके साथ पड़ोसी राज्यों से उठता पराली का धुआं सर्दियों में दिल्ली को किसी गैस चैम्बर में तब्दील कर देता है। दिल्ली वाले सालों से इस जहरीली हवा के साए में जीने को मजबूर हैं, लेकिन अब ये स्मॉग टावर दिल्ली वालों को बड़ी राहत देने वाले हैं। पहला स्मॉग टावर लगाया गया है दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में। अमेरिका से इंपोर्ट की गई स्मार्ट तकनीक से बना ये स्मॉग टावर हवा में प्रदूषण की मात्रा को कम करेगा। ये इसलिए भी अहम है कि देश में कहीं भी प्रदूषण को कम करने के लिए ऐसे टावर नहीं लगाए गए हैं। अक्टूबर का महीना शुरू होते ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। अगर हम आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो इस वक्त दिल्ली मॉडरेट से पुअर कैटेगरी के बीच में सुबह से जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को काबू करने के लिए कई तरह के जो स्टेप हैं वो उठाए हैं। विंटर एक्शन प्लान लॉन्च किया है सरकार ने, ताकि समय रहते हुए तरह तरह के जो सरकार के कैंपेन है वो किया जा सके। चाहे रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जैसे जो कैंपेन है ये सरकार कर रही है। इसके अलावा डस्ट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी दिल्ली सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं। इस बार देश का पहला स्मॉग टावर दिल्ली के कनॉट प्लेस में लगाया गया है, जिससे ये सरकार कोशिश कर रही है कि इस स्मॉग टावर के ट्रायल बेसिस पे ये पता लगाया जा सके कि क्या इस तरह के स्मॉग टावर जो हैं वो आने वाले समय में दिल्ली के प्रदूषण को कम कर सकेंगे। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस के उसी स्मॉग टावर पर हैं। आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली का इस वक्त इस पूरे एरिया का प्रदूषण लेवल है PM 2.5 वो 107.5 है। ये स्मॉग टावर ऊपर से जो करंट इस तरह जो पॉल्यूशन का स्तर है वो अपने इस पूरे टनल से नीचे लाता है, उसको फिल्टर के जरिए उसको फिल्टर किया जाता है और उसके बाद ये जो बड़े बड़े पंखे हैं इससे जो प्रदूषित हवा है उसको फिल्टर करके साफ हवा इस पंखों के जरिए बाहर फिर से दोबारा हवा में भेज दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि जो विंड स्पीड है इस पंखों की, ये बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं। ऐसे कई सारे पंखे इस स्मॉग टावर में लगाए गए हैं जो शुद्ध हवा को बाहर फेंकता है। अगर हम फिल्टर की बात करें तो और हम आपको इस तस्वीरों में दिखाएं, जो PM 2.5 है वो 104.5 है जो एयर क्वालिटी, जो रियल टाइम एयर क्वालिटी है, और उसको फिल्टर करने के बाद जो अब ये इन पंखों द्वारा जो बाहर हवा आ रही है वो 32.3 है। यानी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि स्मॉग टावर का फायदा साफ तौर पर यहाँ दिख रहा है। जहरीली आबो हवा से पनाह मांगती दिल्ली के लिए ये मशीन किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये मशीन कुछ ही घंटों में आसमान में फैली धुंध का संहार कर सकती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मशीन काम कैसे करती है। इसमें बहुत तरह के फिल्टर लगाए गए हैं जो PM 2.5 के अलावा PM 10 या उससे भी कम जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको फिल्टर करता है और लगातार जो
IIT दिल्ली या IIT मुंबई की टीम है वो इस पूरे स्मॉग टावर पर रिसर्च कर रही है। काफ़ी दिनों से ये लोग लगे हुए हैं और इसके डाटा एनालाइज करते हैं। समय समय पर इसको जैसे जो दिल्ली की टीम IIT की टीम जो है या IIT मुंबई की टीम है जैसे जैसे आगे बताती है कि इसमें कुछ बदलाव करना है या कुछ तब्दीली करना है, वैसे इंजीनियर्स जो हैं वो इसमें करते हैं। स्मॉग टावर की निगरानी के लिए IIT मुंबई और IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई गई। ये टीम इसके कामकाज पर नजर रखेगी, साथ ही एक रिपोर्ट भी बनाएगी। स्टडी कर रहा है और 2 साल का उनका ये टाइम है। 2 साल तक उनको इसका स्टडी करना है इसके ऊपर, और डिफरेंट सिनारियोज पे वो लोग स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंट डिस्टेंसेस पे वो लोग स्टडी कर रहे हैं। IIT बॉम्बे इसको लगातार स्टडी कर रहा है। डिफरेंट उन्होंने मॉनिटरिंग स्टेशंस उन्होंने इस्टेब्लिश करे हैं और कुछ वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और जिस पर कि वो रीडिंग लेंगे क्या इसका इम्पैक्ट है अलग अलग दिशाओं में। और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिनारियोज भी हैं। पंखे की स्पीड ये घटती बढ़ती रहेगी, और IIT बॉम्बे की टीम यहाँ पर आ चुकी है और वो लोग डे टू डे बेसिस पे इसका स्टडी कर रहे हैं। अब वो बताते हैं कि कब इसको फ़ैन को चलाना है, कब इसको बंद करना है, और कितनी स्पीड पर चलाना है, कितनी स्पीड पर इसको बंद करना है। ये विशालकाय स्मॉग टावर एक डाउनवर्ड एयर क्लीनर डिवाइस है। आपको समझाते हैं कि इस स्मॉग टावर की खासियत क्या है और ये काम कैसे करता है। इस स्मॉग टावर को 785 वर्ग मीटर के एरिया में बनाया गया है। जमीन से इसकी ऊंचाई 24.2 मीटर है। टावर को बनाने में RCC और स्टील का इस्तेमाल किया गया है। स्मॉग टावर में ग्राउंड फ्लोर पर कुल 40 पंखे लगे हैं। इन पंखों की रफ्तार है 960 RPM रोटेशन प्रति मिनट। ये करीब 16 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हवा को बाहर फेंकेंगे। स्मॉग टावर में कुल 5000 फिल्टर लगे हैं। टावर में लगे फिल्टर का MPR 2200 है। हवा में मौजूद छोटे छोटे कणों को पकड़ने की क्षमता को MPR के आधार पर मापा जाता है। आमतौर पर हवा में मौजूद प्रदूषण के बड़े कण कुछ ही देर में जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन छोटे कण हवा में तैरते रहते हैं। यही छोटे कण हमारे लंग्स में घुसकर बीमारियों की वजह बनते हैं, लेकिन इस टावर में लगा महाशक्तिशाली फिल्टर उन छोटे कणों को भी आसानी से पकड़ सकता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल पायलट स्टडी है, और ये फुल्ली इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये फुल्ली स्मोक टावर ये एक है जो दिल्ली की हवा को साफ कर सकता है। इस प्रकार के कितने टावर लगने हैं और किस साइज़ के लगने हैं और कितनी उनकी एफिशिएंसीज होगी, ये निकल के आएगा जब वो पूरी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट हमको सबमिट करेंगे। हाल इसमें 10,000 के करीब इसमें फ़िल्टर्स लगे हैं। 5,000 इसमें कोर्स फिल्टर्स हैं, 5,000 फाइन फिल्टर्स हैं। और जैसा कि IIT ने बॉम्बे ने हमें बताया है कि 3 महीने में लगभग इनको चेंज करना है, तो 3 महीने के बाद में इनको चेंज किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक टावर आखिर कितना प्रदूषण कम कर सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये स्मॉग टावर 1 किलोमीटर के दायरे की हवा को खींचेगा और उसे साफ कर देगा। इसके बाद इसमें नीचे की तरफ जो पंखे लगे हैं उनके जरिए साफ हवा बाहर निकाली जाएगी। ये स्मॉग टावर 1000 घन मीटर हवा प्रति सेकंड साफ करके बाहर छोड़ेगा। इस टावर में 40 पंखे और 10,000 फिल्टर लगाए गए हैं, जिन्हें मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने विकसित किया है। मिनेसोटा यूनिवर्सिटी ने ही चीन के जियान में 100 मीटर ऊंचे स्मॉग टावर को डिजाइन करने में मदद की थी। बॉम्बे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, वो इसकी स्टडी कर रहा है और वो थॉरो स्टडी कर रहा है, डिफरेंट सिनारियोज में स्टडी कर रहा है, और उनकी रिकमेंडेशन के बाद में ही हम लोग कोई कमेंट इस पे कर पाए। जो भी रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने डिस्प्ले स्क्रीन आपके सामने है, और आप जो अभी देखने में लगता है वो तो यही है कि मतलब इट इज़ वर्किंग वेरी वेल। अभी तो आप देखें 70-80% रिडक्शन कर रहा है, तो फिलहाल तो यही दिख रहा है कि ये अच्छा काम कर रहा है, लेकिन फुल्ली इट इज़ टू अर्ली टू से दिस इज़ 100% सक्सेसफुल। तो इट मे बी सक्सेसफुल, इट मे नॉट बी सक्सेसफुल। और इसका डिफरेंट जो जगह पर प्लांट लगने हैं, कितने साइज़ के लगने हैं, ये बाद में जो रिकमेंडेशन होगी IIT बॉम्बे दिल्ली की ज्वाइंट रिकमेंडेशन, उसके आधार पे ही कोई डिसीजन लिया जाए। प्रदूषण के खिलाफ जंग में सरकार ने बड़ी कोशिश की है। अगर ये प्रयोग सफल होता है, जिसकी उम्मीद काफी ज्यादा है, तो राजधानी समेत पूरे देश में ऐसे कई स्मॉग टावर लगाए जाएंगे और लोगों को काफी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।
न्यूज़ 24। तो नतीजे हैं फिलहाल वो संतोषजनक हैं कि पहले के मुकाबले जो एयर क्वालिटी है इस वक्त, अगर हम दिल्ली की बात करें तो 160, या अगर हम कनॉट प्लेस की बात करें या इसके आसपास के इलाके की बात करें, क्योंकि स्मॉग टावर का जो रेडियस है वो लगभग 1 किलोमीटर का है, तो इन पूरे इलाकों का अगर ओरिजिनल AQI देखें तो 160, 120 इस तरह हो रहा है। लेकिन जब ये स्मॉग टावर के जरिए फिल्टर होकर जो हवा निकल रही है वो 33-34, यानी जो नतीजे हैं वो फिलहाल सुखद हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जब इसकी पूरी स्टडी पूरी होगी तब नतीजे क्या आते हैं, और उसके बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी ऐसे स्मॉग टावर लगाए हुए हैं दिल्ली के आनंद विहार में, इन दोनों के डेटा को कंपाइल किया जाएगा और उसके बाद ये तय किया जाएगा क्या दिल्ली के प्रदूषण में ऐसे स्मॉग टावर लाभकारी होंगे या नहीं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन धीरज कुमार के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। दिल्ली वालों ने दिवाली तो मना ली, लेकिन अब उसका साइड इफेक्ट दिखने लगा है। दिवाली के मौके पर जमकर हुई आतिशबाजी के बाद दिल्ली NCR की हवा जहरीली हो गई है। कई इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली में प्रदूषण ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्रदूषण की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि आज दिल्ली को प्रदूषण से कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि आज 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार है। अब देखिए 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली की आबो हवा किस तरीके से जहरीली हो गई है, इन चारों तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। दिल्ली के लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है, क्योंकि सांस लेने में भी लोगों को मुश्किल हो रही है। तीसरी तस्वीर आप देखेंगे, NCR के हालात इतने ज्यादा खराब है, लोगों को घर से निकलने के लिए अपनी गाड़ियों की लाइट दिन में भी ऑन करनी पड़ रही है। और आखिरी तस्वीर आप देखेंगे, कोरोना के बाद हवा का कहर इस कदर खराब हो चुका है कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक साबित हो सकता है। दिल्ली में पहली बार जहरीली हवा का संहारक भी तैयार किया गया है, लेकिन अब उसका कितना असर होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। दिल्ली हो या नोएडा, हर जगह पर जहरीली हवा ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। यही वजह है कि लोग जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं दफ्तर जाने के लिए या फिर किसी काम के लिए, अब उन्हें सांस लेने में दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी है, आंखों से पानी गिरना शुरू हो चुका है और गले में खराश भी आ रही है। इसके पीछे की वजह है कि पिछले 2 दिनों से जिस तरह से शहर के लोगों ने त्योहार मनाया, दिवाली का, पटाखे फोड़े, और उसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो अपने चरम पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी खतरनाक स्तर पर जा चुका है, और अगर नोएडा की बात की जाए तो ये 413 से लेकर 414, 420 अलग अलग इलाकों में अलग अलग एयर क्वालिटी इंडेक्स देखे जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अक्षरधाम इलाके में, और यहाँ पर दिखाना चाहेंगे ये सामने कि तमाम वो सोसाइटियाँ जो आपको खुली नज़रों से भी साफ तौर पर नज़र नहीं आ पाएंगी। लोगों को सुबह सुबह अपनी गाड़ियों में लाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, और अभी भी जो फॉग है वो ये देख सकते हैं कि बना हुआ है पूरी तरह से। जो शहर है वो आप नहीं देख सकते हैं, महज आप 50 से 100 मीटर तक ही आपकी नज़रें जाएंगी, लेकिन साफ तौर पर कुछ दिखाई नहीं देगा। देख सकते हैं कि किस तरह से ये ये धुआं है, धुएं का गुबार है, वो इस तरह से पूरी शहर को अपनी चपेट में लिए हुए है, और इसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतें आ रही हैं। प्रदूषण का इतना बुरा असर हुआ है कि विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। हालात यह है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर सुबह में भी गाड़ियों की लाइट ऑन दिखी, लोगों को सांस लेने में समस्या हुई। गाड़ी चलाने के दौरान आंखों में जलन भी लोगों को महसूस हो रही है। वक्त हम मौजूद हैं यमुना एक्सप्रेस वे पर, और सामने आपको दिखाना चाहेंगे ये है सेक्टर 96। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गगनचुंबी इमारत है जो पूरी तरह से आपको खुली आंखों से भी नहीं दिख पाएगी। उसके पीछे की वजह है कि लगातार जो प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, और जो ये धुआं है ये पूरी तरह से इस पूरे
इलाके को अपनी चपेट में लिए हुए हैं और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि लोग जो हैं वो इस एक्सप्रेस वे से गुजर रहे हैं तो लाइटों का इस्तेमाल भी अपनी गाड़ियों में कर रहे हैं कि उन्हें साफ साफ दिखाई पड़े, क्योंकि आपको बता दें कि विजिबिलिटी सुबह के वक्त काफ़ी कम थी और ऐसे में जैसे जैसे अब दिन आगे बढ़ते जा रहा है थोड़ी सी स्थिति ठीक तो हो रही है, लेकिन लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक शख्स यहाँ पर मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे कुछ हो रहा है आपको कल से और आज जिस तरह से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, आंखों में जलन या खराश जैसा क्या लग रहा है आपको? सर, दिवाली के बाद से ही ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आंखों में थोड़ा सा धुंधलापन सा आ रहा है, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है जो एक्चुअल में देख पा रहे हैं, और आंखों में जलन हो रही है। ऐसे में जो बीमार लोग हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और कई अन्य बीमारियां भी घेर सकती हैं। कैमरामैन भवत रावत के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24, नोएडा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। रुकें।